हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और बताते हैं ढेरों बीमारियों के बारे में। दोस्तों, हमारा आज जो टॉपिक होने वाला है बहुत अहम होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं। हाँ, मेरा टॉपिक आज होने वाला है कि हम वेजिटेरियन सोर्सेज से अपना प्रोटीन कैसे लें। लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं लेते और प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज में होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सही तरीके से वेज खाना भी लेते हैं, वेजिटेरियन से कुछ सोर्स भी लेते हैं, वो भी आपका प्रोटीन दिन भर का पूरा कर देंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी किए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़रूरी है, ये हमारे हेयर्स, स्किन और मसल्स और ओवरऑल हेल्थ दोस्तों चार्ज अप करता है, पुशअप करता है और दोस्तों हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको बनाने में, उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। अगर आप अपनी डाइट में सही से प्रोटीन नहीं लेंगे, सही से प्रोटीन का सोर्स नहीं लेंगे, तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपको थकावट रहने लगेगी और आपको लिथार्जीनेस फील होने लगेगी। तो दोस्तों मसल मास बढ़ाने के लिए, मसल मास मेंटेन करने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो वेजिटेरियन सोर्सेज से आप कैसे प्रोटीन ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसका सबसे पहला सोर्स जो दोस्तों होता है प्रोटीन का, वो होता है दाल्स। जितने भी दालें हैं, जितने भी लेग्यूमिन हैं, लेग्यूमिन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जैसे कि मूंग की दाल, अरहर की दाल, जितनी भी सारी दालें हैं, राजमा हैं, छोले हैं, जितने भी लेग्यूमिन हैं, ये दोस्तों रिच अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। आप इनको भिगो करके भी खा सकते हैं, आप इनको बना करके भी खा सकते हैं दोस्तों। और आप साबुत दाल होगा, जो प्रॉपर होल दाल्स होती हैं, उनका स्प्राउट्स बना करके भी दोस्तों यूज़ में ला सकते हैं। ये एक्सीलेंट सोर्स होता है प्रोटीन का। और इसमें रिच मात्रा में दोस्तों फाइबर भी होता है, जो आपकी जो डाइजेशन है उसको करेक्ट करता है, डाइजेशन भी सही से बना करके रखता है और दोस्तों कॉन्स्टिपेशन से भी आपको दूर रखता है। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं और आपको प्रोटीन लेना है, तो और दालें आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पनीर या टोफू। पनीर भी एक्सीलेंट सोर्स होता है दोस्तों जो है प्रोटीन का दोस्तों। और टोफू जो सोया से बनता है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम भी रिच मात्रा में पाया जाता है। रिच बहुत होता है इसमें कैल्शियम भी, तो कैल्शियम की कमी को भी ये दूर करता है। तो आप डेली रूटीन की डाइट में आप टोफू या पनीर का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आपको प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से चाहिए दोस्तों, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनके सोर्सेज से भी आप प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू और चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स और जितने भी फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ये भी एक्सीलेंस जो ज़बरदस्त प्रोटीन इनमें पाया जाता है। और इनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं, जो आपको आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको बूस्टअप रखते हैं, चार्जअप रखते हैं और आपको आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी मिनरल्स और वाइटामिन भी होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ज़रूरी होते हैं लेने। तो आप अपनी डाइट में नट्स और सीड्स को ज़रूर ऐड करें दोस्तों। प्रोटीन का एक वेजिटेरियन बहुत ज़बरदस्त एक आइटम होता है जिसको हम क्विनोआ बोलते हैं, बथुआ हिंदी में जिसको हम बथुआ कहते हैं, बथुए के बीज बोलते हैं दोस्तों। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उससे ज़्यादा प्रोटीन दालों में भी नहीं होता और आइटम्स में भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रोटीन बथुआ में पाया जाता है।
आप नाश्ते में इसका यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड करके इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर भिगो करके सुबह में नहर मुँह इसको ले सकते हैं दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन होने के साथ साथ हर तरीके का अमीनो एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की जो लाइन है उसमें सबसे ऊपर रखा गया है। ये नॉनवेज से ज़्यादा, अंडे से ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आपकी डाइट में बथुआ या क्विनोआ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अमीनो एसिड लगभग सारे अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, तो फिर ये प्रोटीन का एक एक्सीलेंट सोर्स है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर लें, अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी प्रोटीन होता है। दही, कर्ड जो होती है, या ग्रीक कर्ड जो आती है, ग्रीक वाली जो दही आती है, उसको आप यूज़ करें। आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन पी जिसको हम मटर के दाने बोलते हैं, उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में दोस्तों प्रोटीन होता है। तो आप सैलेड में या अपने खाने में अगर मटर खा रहे हैं तो उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये सब सोर्सेज हैं आपके वेजिटेरियन जो है खानों के। हाँ, आप प्रोटीन इन चीज़ों से अपने डेली रूटीन में पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूर आना चाहिए कि किस किस कॉम्बिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें खानी है। जैसे कि आपको दाल चावल का कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। अगर आप टोफू ले रहे हैं, टोफू के साथ आप दोस्तों ब्राउन राइस के साथ टोफू ले सकते हैं दोस्तों, और दाल रोटी ले सकते हैं। तो आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप डेली रूटीन में खाना खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा और आप हेल्दी रहेंगे दोस्तों। ज़रूरी नहीं है आपको नॉनवेज ही लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेज से भी अच्छी खासी मात्रा में आप प्रोटीन दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद।